मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह्य है और मिली हुई है तथा बिछुड़ने वाली है। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता, यह कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धो लें तो भी उसका कालापन नहीं मिटता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपनी मुकुट मणि बना लेते हैं। जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार करती है, और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता प्रत्युत आर्त होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोद में कैसे लूं। वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण